ये कहानी है उस समय की जब दुनिया इंसान के नाम से भी अनजान थी, जब ना सभ्यता थी ना वंश, लेकिन ब्रह्मांड अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो रहा था। एक असुर ने वेदों को चुराकर ज्ञान को बंदी बना लिया, प्रलय ने पुरानी दुनिया को डुबा दिया और एक दिव्य योजना ने मानव का पहला प्रभात रच दिया। कैसे विनाश के बाद जन्म हुआ मानव सभ्यता का, आज हम उसी महागाथा का आरंभ करते हैं। कौन है विष्णु और क्या क्या है विष्णु? यह सवाल सिर्फ एक भगवान के बारे में नहीं है, यह सवाल सृष्टि के नियम के बारे में है। क्योंकि विष्णु कोई एक रूप नहीं है, विष्णु एक भूमिका है, एक रोल है। लेकिन विष्णु को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि विष्णु के नाम के साथ जो शब्द जुड़ा है भगवान, भगवान सिर्फ कोई संबोधन नहीं है। भगवान एक योग्यता होती है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व पर आ की मात्रा से अग्नि और न से नीर। जो इन पांच तत्वों को अपने वश में कर सके, जो इन पांच शक्तियों को संभाल सके, वही कहलाता है भगवान। इसीलिए देव और भगवान एक जैसे नहीं होते। हर बार देव भगवान नहीं होता। भगवान शब्द हर किसी के साथ नहीं लगता। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा शक्तियों के साथ ही जुड़ा होता है। ब्रह्मा के साथ, विष्णु के साथ और महेश के साथ। यहीं से कहानी एक और दिशा लेती है, जहां धर्म के साथ साइंस भी खामोशी से खड़ी मिलती है। सोचिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होने पर कुछ अधूरे से लगते हैं, लेकिन जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो बनता है एटम, और एटम से धीरे धीरे पूरा यूनिवर्स खड़ा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर जब अलग अलग दिखते हैं तो तस्वीर पूरी नहीं होती, लेकिन जब ये तीन एक साथ आ जाते हैं तो कहलाते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करता है, महेश जो अंत करता है, और विष्णु जो इन दोनों के बीच के हर पल को संभालता है, हर चीज को चलाता है, संतुलन बनाए रखता है। इसीलिए विष्णु सिर्फ एक देव नहीं, विष्णु एक नियम है, एक संतुलन है, एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि को तब तक चलने देती है जब तक कि उसका समय पूरा ना हो। और इसी विष्णु को समझने के लिए आज ये यात्रा शुरू होती है। विष्णु को समझने के लिए एक मॉडर्न दृष्टि भी मदद करती है, जिसे आज के दौर में लोग GOD कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। इस कॉन्सेप्ट में जनरेटर का काम है बनाना, डिस्ट्रॉयर का काम है मिटाना, लेकिन इन दोनों के बीच जो ऑपरेटर होता है, जो पूरे सिस्टम को चलाता है, जो हर चीज को काम करते हुए देखता है, जो गिरते हुए संतुलन को संभालता है, वही विष्णु का तत्व है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना तो करते हैं और महेश उनका अंत तय करते हैं, लेकिन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच जो पूरा समय होता है, जो हर पल चल रहा होता है, जो हर चीज को टूटने से पहले संभाल लेता है, उस पूरे समय का भार विष्णु पर होता है। इसीलिए विष्णु को पालनकर्ता भी कहा जाता है, प्रिजर्वर भी कहा जाता है। जब हम विष्णु की कल्पना करते हैं तो उनकी एक छवि सबसे पहले मन में उभरती है। विष्णु एक गहरे समुद्र के बीच शांत अवस्था में शेषनाग पर योग निद्रा में लीन होते हैं। विष्णु के चरणों के पास लक्ष्मी बैठी होती हैं। लक्ष्मी कोई अलग शक्ति नहीं है, वो विष्णु की समकक्ष है, उनकी जीवन साथी है। लक्ष्मी का वहां होना ये बताता है कि जहां पालन है वहां समृद्धि अपने आप आती है। विष्णु बिना लक्ष्मी के अधूरे हैं और लक्ष्मी बिना विष्णु के स्थिर नहीं रह सकती। पालन और समृद्धि का ये संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। अब बात आती है शेषनाग की। शेष का मतलब होता है जो बच जाए। जब हर युग के एंड में ना सब कुछ मिट जाता है, जब महेश विनाश कर देते हैं, तब भी कुछ अस्तित्व शेष रह जाता है। वही शेष शब्द शेषनाग में समाया हुआ है। ये वही नाग है जो पूरी सृष्टि के विनाश के बाद भी इसीलिए बचता है क्योंकि वो विष्णु के पालन में है, जो आगे चलकर नई सृष्टि का आधार बनता है। और विष्णु के साथ एक और नाम हमेशा जुड़ा होता है, गरुड़। गरुड़ विष्णु का वाहन है। गरुड़ सिर्फ एक पक्षी नहीं है, गरुड़ गति का प्रतीक है।
विष्णु सृष्टि को संभालते जरूर हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो विष्णु की शक्ति तुरंत पहुंचती है। इसीलिए विष्णु का वाहन गरुड़ है। जहां नियम को चलाना हो वहां विष्णु शांत रहते हैं, और जहां नियम को बचाना हो वहां गरुड़ के साथ विष्णु गति बन जाते हैं। ये छवि बताती है विष्णु सिर्फ स्थिरता नहीं, आवश्यक गति भी है, और इसी संतुलन से सृष्टि चलती रहती है। हर युग में कुछ नाम केवल जन्म नहीं लेते, वे युगों को दिशा देते हैं, और उनमें से एक नाम था वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि कहा गया। आदि अर्थात प्रथम, और कवि अर्थात काव्य के रचयिता। संस्कृत के प्रथम महाकाव्य के सृजनकर्ता महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन के माध्यम से जीवन के सत्य और कर्तव्य से परिचित करवाता है। कहा जाता है कि एक बार वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। प्रेम में लीन दो जीव, तभी एक बहलिया ने उस जोड़े के नर पक्षी का वध कर दिया। मादा पक्षी विलाप करने लगी। उस विलाप ने वाल्मीकि के हृदय को करुणा से भरा, और प्रभावित अवस्था में उनके मुख से स्वयं श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम तवम गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना दे कामवदी काम मुहतम। अर्थात हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मगन क्रौंच पक्षी को मारा है। तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी और तुम्हें विरोध झेलना पड़ेगा। उसी क्षण काव्य का जन्म हो। इसी कारण वे आदि कवि कहलाए। अपने महाकाव्य में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन किया, जिससे प्रमाण मिलता है कि वे ज्योतिष विद्या और खगोल विद्या के भी प्रकांड ज्ञानी थे। कहा गया है, आदि राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम उनके आश्रम आए तो उन्होंने आदि कवि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ, विश्व बदल से तुम्हारे हाथ। अर्थात आप तीनों काल को जानने वाले हैं। यह संसार आपके हाथ में बेर के समान प्रतीत होता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर तीनों काल में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है। इसीलिए कुछ वर्णनों में उन्हें सृष्टिकर्ता तक कहा गया। महाभारत काल में भी जब पांडव कौरवों से युद्ध में जूझ रहे थे, द्रौपदी का संकल्प सफल करने के लिए शंख ध्वनि आवश्यक थी। तब कृष्ण के कहने पर सभी ने वाल्मीकि से प्रार्थना की, और जब वाल्मीकि प्रकट हुए तो शंख ध्वनि गूंज उठी और द्रौपदी का संकल्प पूर्ण हुआ। संत कबीरदास ने भी इस घटना का वर्णन किया। सुपर रूप धर सदगुरु आए, पांडवों की याद में शंख बजाए। वाल्मीकि केवल रामायण के रचयिता नहीं थे, वे काल के साक्षी थे। तीनों युगों में स्मृत ज्योतिष के ज्ञाता, काव्य के जनक और आदि कवि वाल्मीकि नाम से अमर, जो सिर्फ राम को नहीं युगों को लिख गए।